जय माता दी। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। पहले दिन इसमें की जाती है माँ शैलपुत्री की पूजा। कथा पढ़ने मात्र से आएगी सुख समृद्धि। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने का विधान है। माँ की कथा पढ़ने से सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि के 9 दिन जगत जननी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। माँ के 9 स्वरूप और उनका नाम अलग ही अर्थ और लोगों को नई सीख देने वाले हैं। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है, जो हिमालय राज की पुत्री है। इसी के चलते उनके नाम का अर्थ भी कुछ ऐसा है। शैल माने पत्थर या पहाड़। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा का महत्व भी है। मान्यता है कि देवी के इस स्वरूप की पूजा इसलिए की जाती है ताकि लोगों के जीवन में शैलपुत्री के नाम की तरह ही स्थिरता बनी रहे, वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए जीवन में अडिग रहे। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। कलश स्थापना के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। मान्यता अनुसार कलश को भगवान गणेश का स्वरूप माना गया है। किसी भी शुभ काम में कलश की स्थापना भी इसलिए ही की जाती है। पहले दिन ही शैलपुत्री की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से घर में सुख समृद्धि आती है। माँ शैलपुत्री का मंगल आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री की कथा। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। ऐसी कथा प्रचलित है कि एक बार प्रजापति दक्ष, जो सती के पिता थे, उन्होंने यज्ञ के दौरान भगवान शिव और सती को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन सती बिना बुलाए ही यज्ञ में जाने को तैयार हो गई। अब भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि ऐसे बिना बुलाए जाना उचित नहीं है। इसके बावजूद सती नहीं मानी और ऐसे में सती की जिद के आगे भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति प्रदान कर दी। अब सती बिना बुलाए पिता के यहाँ यज्ञ में प्रतिभाग करने पहुँच गई। वहाँ उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। मायके में सती की माँ के अलावा सभी ने उनसे गलत तरीके से बात की। क्या भाई और क्या बहनें, सभी ने सती और उनके पति भगवान शिव का खूब उपहास किया। ये कठोर व्यवहार और पति का अपमान सती बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने खुद को यज्ञ में भस्म कर लिया। जैसे ही ये वाकया हुआ और भगवान शिव तक समाचार पहुंचा, उन्होंने तुरंत अपने गढ़ों को दक्ष के यहाँ भेज दिया। गढ़ों ने इस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अगले जन्म में सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस तरह उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री का प्रिय रंग सफेद। माँ शैलपुत्री को सफेद रंग बेहद प्रिय है, इसलिए पूजा के दौरान उन्हें सफेद रंग की चीजें, बर्फी आदि का भोग लगाया जाता है। पूजा में सफेद रंग के पुष्प भी अर्पित किए जाते हैं। माता के भक्तों को पहले दिन की पूजा में सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए, ऐसा लाभकारी बताया गया है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा। आज शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा का दिन होता है। बता दें कि ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ का ये रूप अपने भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। शास्त्रों में ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली बताया गया है। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में ये कमंडल धारण किए हैं। चलिए जानते हैं इनकी कथा के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी के जन्म की कथा। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया।
1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक वे निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अर्पणा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, ओ माँ। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसे तुमने की है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना शीघ्र परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का लाभ क्या है, आइए जानते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति एवं तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। लालसाओं से मुक्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाना अच्छा होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की स्तुति के मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलो, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। आइए अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की विधि क्या है। नवरात्रि के दूसरे दिन सूर्योदय से पहले उठे और स्नान ध्यान करने के बाद माँ ब्रह्मचारिणी की फोटो को चौकी में रखकर गंगा जल छिड़ककर स्नान कराएं और उसके बाद देवी को वस्त्र, पुष्प, फल आदि अर्पित करें। देवी की पूजा में आज विशेष रूप से सिंदूर और लाल पुष्प जरूर अर्पित करें। मान्यता है कि नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में केसर की खीर, हलवा या फिर चीनी का भोग लगाने पर शीघ्र ही देवी कृपा प्राप्त होती है और साधक को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्याय नमः मंत्र का श्रद्धा और विश्वास के साथ जाप करने पर साधक की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। पंचांग के अनुसार आज आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। दुर्गा माँ ने असुरों का संहार करने के लिए चंद्र घंटा का रूप धारण किया था। माँ चंद्र घंटा को कल्याणकारी और शांतिदायक का रूप मानते हैं। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा चिन्हित है। यही कारण है कि माँ को चंद्र घंटा कहते हैं। माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से न केवल रोगों से मुक्ति मिल सकती है, बल्कि माँ प्रसन्न होकर
सभी कष्टों को हर लेती हैं। ऐसे में यदि आप तीसरी नवरात्रि व्रत रख रहे हैं तो माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि और कथा के बारे में जरूर जानिए। आज का हमारा ये वीडियो इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा क्या है, साथ ही पूजा विधि के बारे में भी बताएंगे। तो फिर चलिए बढ़ते हैं आगे। माँ चंद्रघंटा की पूजा की विधि। आज प्रातः स्नान के बाद पूजा स्थान की सफाई करें। उसके बाद माँ चंद्रघंटा का जल से अभिषेक करें। उसके बाद अक्षत, कुमकुम, फूल, सिंदूर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि माँ चंद्रघंटा को अर्पित करें। फिर उनके पूजन मंत्र का उच्चारण करें, उनको प्रिय भोग लगाएं, उनकी कथा सुनें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। उसके पश्चात माँ चंद्रघंटा की आरती करें। इसके बाद माँ चंद्रघंटा से क्षमा प्रार्थना करते हुए मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मांगे। पूजा शुरू करने से पहले माता को केसर और केवड़ा जल से स्नान कराना जरूरी है। उसके बाद सुनहरे रंग के वस्त्र पहनाकर कमल और पीले गुलाब के फूल अर्पण करें। साथ ही माला भी चढ़ाएं। आप पंचामृत, मिश्री और मिठाई आदि से भोग लगाकर उनके मंत्रों का जाप करें। आइए सुनते हैं माता चंद्रघंटा की कथा। प्रचलित कथा के मुताबिक माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए ये युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने पहुँचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुन क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। आइए अब जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा का महत्व क्या है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर साहस और निडरता बढ़ती है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह से जुड़ा कोई दोष है तो आप माँ चंद्रघंटा की पूजा करें, क्योंकि इस देवी का संबंध शुक्र ग्रह से है। इनकी पूजा से शुक्र ग्रह का दोष दूर हो जाता है। पारिवारिक सुख और समृद्धि के लिए भी आपको माँ चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा परिवार की रक्षक हैं, खासकर संतानों की। वे अपने संतानों को निडर बनाती हैं, उनमें साहस पैदा करती हैं। किसी वजह से आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो आपको माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। उनकी कृपा से विवाह से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आइए अब जानते हैं माँ चंद्रघंटा का पूजन का मंत्र क्या है। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंड कोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता या ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। आइए अब जानते हैं माँ चंद्रघंटा का प्रिय भोग क्या है। पूजा के समय आप माँ चंद्रघंटा को सेब और केले का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाई का भोग भी बहुत पसंद है। आप देवी को खीर का भोग लगा सकते हैं। और अब जानते हैं माँ चंद्रघंटा का प्रिय फूल और रंग। आज के दिन आप माँ चंद्रघंटा को पीले रंग के फूल या सफेद कमल का फूल चढ़ा सकते हैं। माँ चंद्रघंटा की आरती। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पूरन की जो मेरे काम। चंद्र समाज तू शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। मन की मालक मन भाती हो, चंद्रघंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार को तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित तो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, शीश झुका कहे मन की बाता। पूरन आस करो जगत दाता, कांचीपुर स्थान तुम्हारा। कर्नाटिका में मान तुम्हारा,
नाम तेरा रटो महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। और पूजा के अंत में क्षमा प्रार्थना पढ़ते हैं। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया, दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। नवरात्रि के चतुर्थ दिन माँ कूष्मांडा जी की पूजा की जाती है। यह शक्ति का चौथा स्वरूप है, जिन्हें सूर्य के समान तेजस्वी माना गया है। माँ के स्वरूप की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। देवी कूष्मांडा व उनकी 8 भुजाएं हमें कर्मयोगी जीवन अपनाकर तेज अर्जित करने की प्रेरणा देती हैं। उनकी मधुर मुस्कान हमारी जीवनी शक्ति का संवर्धन करते हुए हमें हंसते हुए कठिन से कठिन मार्ग पर चलकर सफलता पाने को प्रेरित करती है। भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कूष्मांडा है। अपनी मंद हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार व्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने मधुर हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इनकी 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है, जहां निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान है। माँ कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन माँ कूष्मांडा की उपासना से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली हैं। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए, तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं माँ कूष्मांडा का मंत्र। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरालुप्तमेव च, दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तुते। एवं या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कूष्मांडा का शुभ रंग आम का रंग माना जाता है। आइए अब जानते हैं माँ कूष्मांडा की पूजन विधि किस प्रकार है। नवरात्रि में इस दिन भी रोज की भांति सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान करके श्वेत रंग के कपड़े पहने। इसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पण करके व्रत का संकल्प ले। अब कलश की पूजा करें। साथ ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का आवाहन करें। कलश की पूजा कर माता कूष्मांडा को नमन करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग का आसन का प्रयोग करना बेहतर होता है। माँ कूष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है, तो इस दिन माँ से खास निवेदन कर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध, भोग चढ़ाएं। माँ कूष्मांडा को विविध प्रकार के फलों का भोग अपनी क्षमतानुसार लगाएं। पूजा के बाद अपने से बड़ों को प्रणाम कर प्रसाद वितरित करें। माँ कूष्मांडा की आरती। चौथा जब नवरात्र हो, कूष्मांडा को ध्याते, जिसने रचा ब्रह्मांड यह पूजन है। आदि शक्ति कहते जिन्हें, अष्टभुजी है रूप,
इस शक्ति के तेज से कहीं छाँव कहीं धूप, कुम्हड़े की बलि करती है तांत्रिक से स्वीकार। पेठे से भी रिझती सात्विक करे विचार, क्रोधित जब हो जाए यह उल्टा करे व्यवहार। उसको रखती दूर माँ पीड़ा देती अपार, सूर्य चंद्र की रोशनी यह जग में फैलाए। शरणागत में आया तू ही राह दिखाए, नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ, नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ। जय माँ कुष्मांडा मैया, जय माँ कुष्मांडा मैया। माता की दूसरी आरती। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वाला मुखी निराली, शाकंभरी माँ भोली भाली। लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मतवाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों ना सुनेगी अरज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कारज पूरे कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो। तेरा दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरे दर शीश झुकाए। इस प्रकार माँ की उपासना करने से सिद्धियों में निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोक दूर होकर आयु एवं यश में वृद्धि होती है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में चतुर्थ दिन इसका जप करना चाहिए। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व की हर तरफ धूम मची हुई है। हर जगह पर माँ के नाम के जयकारे सुनने को मिल रहे हैं। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इनकी आराधना करने से व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्कंद माता पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली हैं। शास्त्रों के अनुसार स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता हैं और इसी कारण इन्हें स्कंद माता नाम से जाना जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति हैं, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। आइए जानते हैं माँ स्कंद माता की पूजन की विधि क्या है। देवी स्कंद माता की पूजा करने के लिए पूजा स्थल पर माता की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। तस्वीर वहाँ पर स्थापित करें जहाँ पर कलश स्थापना की हुई है। फिर उन्हें फल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप जलाएं। मान्यता है कि पंचोपचार विधि से देवी स्कंद माता की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके बाद की पूरी प्रक्रिया ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटा और बाकी देवियों के जैसी ही है। आइए अब माता का मंत्र जानते हैं। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्ध कृत शेखराम, सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा स्कंद माता यशस्वनीम। धवल वर्णा विशुद्ध चक्र स्थितोम पंच दुर्गा त्रिनेत्रम। अभय पद्म युग्म कराम दक्षिण उरु पुत्र धराम भजेम। पटांबर परिधानाम मृदुहास्या नानालंकरम भूषिताम। मंजीरहार केयूर किंकिणी रत्न कुंडल धारणेम। प्रफुल्ल वंदना पल्लवाम धरा
कांत कपोला पीन पयोधराम कमनीया लावण्या चारु त्रिवली नितंबनीम। आइए अब माता का भोग जानते हैं। माँ को केले का भोग लगाएं, इसे प्रसाद के रूप में दान करें। माँ को पूजा के दौरान 6 इलायची भी चढ़ाई जाती है। माँ स्कंद माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस था जिसका नाम तारकासुर था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या देख ब्रह्मा जी बेहद प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर तारकासुर को दर्शन दिए। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही होगा। फिर तारकासुर ने निराश होकर ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि शिवजी के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु हो। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो सोचता था कि कभी भी शिवजी का विवाह नहीं होगा तो उनका पुत्र कैसे होगा, इसलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। हर कोई उसके अत्याचारों से परेशान था। सब परेशान होकर शिवजी के पास पहुँचे। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की कि वो उन्हें तारकासुर से मुक्ति दिलाएं। तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की माता हैं। माँ स्कंद माता की आरती। जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता। सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे भगत प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, चमन की आस पुजाने आई। जय माँ कात्यायनी। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा उपासना से माँ की कृपा प्राप्त होती है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज नवरात्रि का 6ठा दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी का रूप करुणामयी है। शास्त्रों में माँ कात्यायनी के स्वरूप का वर्णन मिलता है। माँ कात्यायनी का शरीर सोने की तरह सुनहरा और चमकदार है। धर्मशास्त्रों की माने तो ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण ही माता का नाम कात्यायनी पड़ा। कहा जाता है कि इनकी पूजा से व्यक्ति को अपने सभी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति प्राप्त होती है। सच्चे मन से माता की पूजा करने से रोग, शोक और भय से छुटकारा मिलता है। माता ने इसी स्वरूप में महिषासुर दानव का वध किया था। इसलिए माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। सच्चे मन से माता की पूजा अर्चना करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। यह दिन खास तौर पर विवाह योग्य कन्याओं के लिए बेहद शुभ माना जाता है। माता की पूजा अर्चना करने से मनोकामना की पूर्ति होती है। आइए जानते हैं कि देवी की पूजा कैसे करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर सभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। फिर देवी की तस्वीर या मूर्ति को एक चौकी पर स्थापित करें। एक पुष्प हाथ में लें और माता के मंत्र का जाप करें। इसके बाद फूल को माँ के चरणों में चढ़ाएं। देवी को लाल वस्त्र, 3 हल्दी की गांठ, पीले फूल, फल आदि अर्पित करें। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं। इससे माँ प्रसन्न हो जाती हैं। इसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ के मंत्रों का जाप करें और आरती का पाठ भी करें। माँ कात्यायनी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार देव ऋषि कात्यायन माँ दुर्गा के परम उपासक थे। माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए एक बार देव ऋषि कात्यायन ने माँ की कठोर तपस्या की। ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ प्रकट हो बोली, वत्स
जो वर मांगना चाहते हो मांगो। माँ के इतना कहते ही देव ऋषि ने माँ भगवती से वर मांगा और कहा कि माँ, आप मेरे घर पुत्री के रूप में जन्म लो। देव ऋषि की बात सुनकर माँ ने उन्हें वर पूरा होने का वरदान दिया। फिर माँ दुर्गा ने देव ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और पिता का नाम कात्यायन होने के कारण माँ के इस अवतार को कात्यायनी कहा गया। मान्यता है कि गोपियों ने श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए माता के इसी रूप की उपासना की थी। इनका प्रमुख गुण खोज करना था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दिन इनकी पूजा करने से साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं कि माँ की पूजा का पूर्ण फल भी तब मिलता है जब मंत्र और आरती भी किए जाए। देवी कात्यायनी की पूजा का मंत्र। कंचनाभा वराभयम पद्मधराम मुकुटोज्ज्वलाम स्मेरमुखी शिवपत्नी कात्यायनी नमोस्तुते चंद्रहासोज्ज्वलकरा शाइलवरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानवघातिनी या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी की स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी जी की आरती। जय जय अम्बे जय कात्यायनी जय जगमाता जग की महारानी। बैजनाथ स्थान तुम्हारा वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है यह स्थान भी तो सुख धाम है। हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते हर मंदिर में भगत है कहते। कात्यायनी रक्षक काया की ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करिए ध्यान कात्यायनी का धरिए। हर संकट को दूर करेगी भंडारे भरपूर करेगी। जो भी माँ को भक्त पुकारे कात्यायनी सब कष्ट निवारे। जय जय अम्बे जय कात्यायनी जय जग माता जग की महारानी। नवरात्रि के 7वें दिन करें माँ काल रात्रि का पूजन। पढ़ें व्रत कथा आरती और मंत्र। नवरात्रि का 7वां दिन माँ दुर्गा के काल रात्रि स्वरूप को समर्पित है और इनका पूजन करने से व्यक्ति के जीवन से सभी कष्ट मिट जाते हैं। नवरात्रि का हर एक दिन खास होता है क्योंकि 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। आज शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है। इस दिन आदि शक्ति देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ काल रात्रि की पूजा की जाती है। दुर्गा माँ की पूजा का 7वां दिन भी नवरात्रि के दिनों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवों के इस रूप की पूजा करने से दुष्टों का विनाश होता है। माँ के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। दुष्टों का नाश करने के लिए आदि शक्ति ने ये रूप धारण किया था। भक्तों के लिए माँ काल रात्रि सदैव शुभ फल देने वाली है। इस कारण माँ का नाम शुभंकारी भी है। ऐसी मान्यता है कि माँ काल रात्रि की कृपा से भक्त हमेशा भय मुक्त रहता है। उसे अग्नि भय, जल भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होता। माँ काल रात्रि की पूजा करने से काल का नाश होता है। माँ के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। आइए जानते हैं माँ के स्वरूप के बारे में। रात के अंधकार की तरह काला है माँ का स्वरूप। कालरात्रि देवी का शरीर रात के अंधकार की तरह काला है। गले में विद्युत की माला और बाल बिखरे हुए हैं। माँ के 4 हाथ हैं जिनमें से एक हाथ में गणासा और एक हाथ में वज्र है। इसके अलावा माँ के 2 हाथ क्रमशः वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। इनका वाहन गर्दभ अर्थात गधा है। आइए जानते हैं नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा विधि, व्रत कथा
आरती, मंत्र और कवच। पूजा की विधि। नवरात्रि के 7वें दिन सुबह में स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर माँ कालरात्रि की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। देवी को अक्षत, धूप, गंध, रात रानी पुष्प और गुड़ का नैवेद्य आदि विधि पूर्वक अर्पित करें। अब दुर्गा आरती करें। इसके बाद ब्राह्मणों को दान दें। इससे आकस्मिक संकटों से आपकी रक्षा होगी। माँ कालरात्रि की आरती और पूजा के समय अपने सिर को खुला न रखें। पूजा के समय सिर पर साफ रुमाल आदि रख लें। इसके अलावा सप्तमी के दिन रात में विशेष विधान के साथ देवी की पूजा की जाती है। देवी का ध्यान। कराल वंदनाम धोराम मुक्तकेशी चतुर्भुजाम कालरात्रिम करालिकाम दिव्या विद्युत माला विभूषिताम दिव्यम लौह वज्र खड्ग वामो घोर्ध्व कराम्बुजाम अभयम वरदाम चैव दक्षिणोध्वागः पर्णिकां मम महामेघ प्रभां श्यामां तक्षा चैव गर्दभारूढ़ा घोरदंश करालास्यां पिनोन्नत पयोधरां सुखप्रसन्नं वदना स्मिरान् सरोरुहां एवं सचयन्तेयत कालरात्रिं सर्वकाम समृद्धिदाम। माता का स्तोत्र का पाठ। हीम कालरात्रि श्री कराली च क्लीं कल्याणी कलावती काल माता कलिदप धनी कमदीश कुपान्विता काम बीज जपानदा कम बीज स्वरूपिणी कुमतिन्नी कुलीनर्तिनाशिनी कुलकामिनी क्लीं ह्रीं श्रीं मंत्रवर्णेन कालकंटक घातिनी कृपामयी कृपाधारा कृपापारा कृपागमा। माँ कालरात्रि की कथा। माँ कालरात्रि को काली का ही रूप माना जाता है। काली माँ इस कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाली हैं। काली, भैरव तथा हनुमान जी ही ऐसे देवी व देवता हैं जो शीघ्र ही जागृत होकर भक्त को मनोवांछित फल देते हैं। काली के नाम व रूप अनेक हैं, किंतु लोगों की सुविधा व जानकारी के लिए इन्हें भद्रकाली, दक्षिण काली, मातृकाली व महाकाली भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती में महिषासुर के वध के समय माँ भद्रकाली की कथा वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय महाभयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीत डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। वह महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। दैत्य रक्तबीज का वध। जब दैत्य शुम्भ, निशुम्भ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, तब इससे चिंतित होकर सभी देवता शिव जी के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिव जी की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुम्भ निशुम्भ का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज को मौत के घाट उतारा तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह माँ दुर्गा ने सबका गला काटते हुए रक्तबीज का वध कर दिया। माँ कालरात्रि का कवच। ओम क्लीं मे हृदयं पातु पादौ श्री कालरात्रि ललाटे सततं पातु तुष्टग्रह निवारिणीं रसनां पातु कौमारी भैरवी चक्षुषोर्भं कटौ पृष्ठे महेशानि कर्णो शंकर भामिनी वर्जितानि तु स्थानाभियानि च कवचेन हि तु तानि सर्वाणि में दिव सतंत पातु स्तंभिनी। माँ कालरात्रि का बीज मंत्र। क्लीं ऐं श्रीं कालिकाय नमः। माँ कालरात्रि बीज मंत्र का जाप एक माला अर्थात 108 बार करने से
व्यक्ति भय मुक्त होता है, दुर्घटना से मुक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि की उपासना मंत्र से समाज में यश और सम्मान को प्राप्त करता है। माँ कालरात्रि की उपासना और मंत्र से समाज में यश और सम्मान को प्राप्ति होती है और व्यक्ति निरंतर उन्नति की ओर आगे बढ़ता है। माँ कालरात्रि की आरती। काल रात्रि जय जय महाकाली, काल के मुख से बचाने वाली, दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतार। पृथ्वी और आकाश पे सारा, महाकाली है तेरा पसारा। खड्ग खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा। सभी देवता सब नर नारी, गावे स्तुति सभी तुम्हारी। रक्त दंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी। उस पर कभी कष्ट न आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे। तू भी भक्त प्रेम से कह, काल रात्रि माँ तेरी जय। माँ कालरात्रि के मंत्र। दंष्ट्रा कराल वदने, शिरोमाला विभूषणे, चामुंडे मुंड मथने, नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र का 8वां दिन। आइए जानते हैं माँ गौरी की पूजा विधि, मंत्र, भोग, कथा और आरती। श्री दुर्गा का अष्टम रूप श्री महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है, इसीलिए ये महागौरी कहलाती हैं। नवरात्रि के अष्टम दिन इनका पूजन किया जाता है। इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माँ महागौरी की आराधना से किसी प्रकार के रूप और मनोवांछित फल प्राप्त किया जा सकता है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। उनकी दाईं भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल शोभता है। बाईं भुजा में डमरू डम डम बज रही है और नीचे वाली भुजा से देवी गौरी भक्तों की प्रार्थना सुनकर उन्हें वरदान देती हैं। नवरात्र अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप यानी शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भगवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप हैं और 10 महाविधाएं हैं। सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज्यादातर घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। वहीं कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। आइए अब जानते हैं माँ ने इस तरह किया व्रत। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं वे पहले और 8वें दिन का व्रत कर पूरे 9 दिन का फल प्राप्त करते हैं। आइए सुनते हैं महागौरी की कथा। देवी पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ जी पार्वती जी को देखकर कुछ कह देते हैं, जिससे देवी का मन आहत हो जाता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचे तो वहां पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग
अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनको गंगा जल से स्नान करने को कहते हैं। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती हैं। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आती है और माँ उसे अपनी सवारी बना लेती हैं, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंद मूल फल और पत्तों का आहार करती थीं। बाद में माता ने केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। और अब जानते हैं, ऐसा है माँ का स्वरूप। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफेद रंग के ही हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। धन और वैभव की अधिष्ठात्री देवी हैं महागौरी माँ। महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। यह धन वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और यह सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार हैं। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद रूप में बांट दें। वहीं जो भक्त कन्या पूजन करता है वे हलवा पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। माँ महागौरी का ध्यान मंत्र। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरा धरा शुचि महागौरी शुभम दध्यान महादेव प्रमोददा या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए अब जानते हैं माँ महागौरी की पूजा की विधि। अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा का विधान भी बाकी दिनों की तरह ही होता है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि को भी शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है। इस दिन
माता के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौर्यै नमः का जप करना चाहिए और माँ को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने के बाद महागौरी यंत्र रखकर स्थापना करनी चाहिए। माँ की कांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। हाथ में सफेद फूल लेकर माँ का ध्यान करें और फूल अर्पित करें और विधिवत पूजन करें। महागौरी को रात की रानी के फूल बहुत पसंद हैं। माँ महागौरी बीज मंत्र श्रीं क्लीं ह्रीं वरदायै नमः। ओम देवी महागौर्यै नमः। महागौरी माता की आरती। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया। हरिद्वार कनखल के पासा, महागौरी तेरा वहाँ निवासा। चंद्रकली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे। भीमा देवी विमला माता, कौशिकी देवी जग विख्याता। हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। सती सत हवन कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो, महागौरी माँ तेरी हरदम ही जय हो। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया। माँ दुर्गा का आखिरी स्वरूप सिद्धिदात्री है। ये माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति है। माँ सिद्धिदात्री व्यक्ति को सिद्धि प्रदान करती हैं। अगर इनकी पूजा विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ की जाए तो व्यक्ति को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में 9वीं के दिन माँ सिद्धिदात्री के लिए व्रत भी किया जाता है। यह दिन उन साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो किसी भी प्रकार की सिद्धि अथवा साधना करना चाहते हैं। जैसा कि माँ सिद्धिदात्री का नाम है, वह विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। साथ ही ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की हिम्मत भी व्यक्ति में आ जाती है। देवी पुराण में कहा गया है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिव शंकर ने सिद्धियां प्राप्त की थी। ये माँ की ही अनुकंपा थी कि भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ। इन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया। यदि आप 9वीं के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा करना चाहते हैं तो इस व्रत कथा को अवश्य पढ़ें या सुनें तथा माता को प्रसन्न करें। माता सिद्धिदात्री के पूजन के साथ ही नवरात्रि महोत्सव का समापन हो जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था। शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा का ये स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कहते हैं कि दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और प्रभु विष्णु के पास गुहार लगाने गए थे। तब वहां मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ जिन्हें माँ सिद्धिदात्री के नाम से जानते हैं। माँ का वाहन सिंह है। सिद्धिदात्री माँ की आराधना उपासना कर भक्तों की लौकिक पारलौकिक सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती हैं, जिससे कुछ भी ऐसा शेष नहीं बचता है जिसे व्यक्ति पूरा करना चाहे। व्यक्ति अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं से ऊपर उठता है और माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता है और फिर विषय भोग शून्य हो जाता है। इन सभी को पाने के बाद व्यक्ति को किसी भी चीज को पाने की इच्छा नहीं रह जाती है। माँ की आराधना से
जातक को अणिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य महिमा ईशित्व सर्व कामावसायिता दूर श्रवण पर कामा प्रवेश वाक सिद्ध अमृत्व भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों नवनिधियों की प्राप्ति होती है। हालांकि देखा जाए तो आज के ज़माने में इतना कठोर तप कोई नहीं कर पाता है, लेकिन अगर व्यक्ति अपनी शक्ति अनुसार जब तप पूजा अर्चना करे तो माँ की कृपा उस पर बनी रहती है। माँ की कृपा पाने के लिए नवरात्रि में नवमी के दिन इसका जाप करना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री के पास हैं ये 8 सिद्धियाँ। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ सिद्धिदात्री के पास अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वशित्व सिद्धियाँ हैं। माता रानी अपने भक्तों को सभी 8 सिद्धियों से पूर्ण करती हैं। माँ सिद्धिदात्री का श्लोक। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। सबसे पहले माँ की तस्वीर या मूर्ति रखें, फिर माँ की आरती और हवन करना चाहिए। हवन करते समय व्यक्ति को सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, फिर माँ का नाम लेना चाहिए। इस दौरान दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्र पढ़ने चाहिए। इन मंत्रों के साथ ही आहुति दें। माँ के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की पूजा करें, फिर माँ की आराधना करें। माँ को प्रसाद चढ़ाएं, सभी लोगों को प्रसाद भी बांटें। माँ सिद्धिदात्री का ऐसा है स्वरूप। शास्त्रों के अनुसार माँ सिद्धिदात्री महालक्ष्मी के समान कमल पर विराजमान है। माँ के 4 हाथ हैं। माँ ने हाथों में शंख गदा कमल का फूल और चक्र धारण किया है। माँ सिद्धिदात्री को माता सरस्वती का रूप भी मानते हैं। माँ सिद्धिदात्री का भोग। मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल चना पूड़ी खीर नारियल और हलवा अति प्रिय है। कहते हैं कि माँ को इन चीज़ों का भोग लगाने से वो प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन का शुभ रंग। नवरात्रि की 9वीं तिथि को बैगनी या जामुनी रंग पहनना शुभ होता है। यह रंग अध्यात्म का प्रतीक होता है। 9वीं तिथि के दिन कन्या पूजन अति उत्तम। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक 9वीं तिथि के दिन कन्या पूजन करना अति उत्तम माना जाता है। कहते हैं कि नवरात्रि के आखिरी दिन कन्या पूजन करने से माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न होती हैं। माँ सिद्धिदात्री के मंत्र। वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्रार्घ कृत शेखराम कमल स्थिताम चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्विनीम। सिद्ध गंधर्व यक्षाध्याय असुरैरम रैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। सिद्धिदात्री माँ की आरती। जय सिद्धिदात्री माँ तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। माँ जय सिद्धिदात्री माँ, तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि। तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। माँ जय सिद्धिदात्री माँ। कठिन काम सिद्ध करती हो तुम, जब भी हाथ सेवक के सिर धरती हो तुम। माँ जय सिद्धिदात्री माँ, तेरी पूजा में तो ना कोई विधि है। तो जगदम्बे दाती तो सर्व सिद्धि है। माँ जय सिद्धिदात्री माँ। रविवार को तेरा सुमिरन करे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो। माँ जय सिद्धिदात्री माँ, तू सब काज उसके करती है पूरे। कभी काम उसके रहे ना अधूरे। माँ जय सिद्धिदात्री माँ, तुम्हारी दया और तुम्हारी ये माया, रखे जिसके सिर पर मैया अपनी छाया। माँ जय सिद्धिदात्री माँ,
सर्व सिद्धिदाती वह है भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। माँ जय सिद्धिदात्री माँ, हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा मंदिर में है वास तेरा। माँ जय सिद्धिदात्री माँ, मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, भक्ति है सवाली तू जिसकी दाता। माँ जय सिद्धिदात्री माँ, जय सिद्धिदात्री माँ, तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। ओम जय सिद्धिदात्री माँ। नवमी के दिन हवन करने का भी विधान है। हवन करने के बाद माँ की पूजा आराधना संपूर्ण हो जाती है। आइए अब आपको बताते हैं हवन की सामग्री। आम की लकड़ियाँ, बेल, नीम, पलाश का पौधा, कलीगंज, देवदार की जड़, गूलर की छाल और पत्ती, पापल की छाल और तना, बेर, आम की पत्ती और तना, चंदन की लकड़ी, तिल, कपूर, लौंग, चावल, ब्राह्मी, मुलैठी, अश्वगंधा की जड़, बहेड़ा का फल, हर्रे, घी, शक्कर, जौ, गूगल, लोभान, इलायची, गाय के गोबर से बने उपले, घी, नारियल, लाल कपड़ा, कलावा, सुपारी, पान, बताशा, पूरी और खीर। तो इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। माँ महागौरी आप सभी का कल्याण करे। श्रोतागण, प्रस्तुत जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही इतने धैर्य से इसे सुनने के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।